अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज से हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लेक्चर्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स को हम बेसिकली दो पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं। एक पोर्शन हमारे पास अलजबरा का है, तो दूसरा पोर्शन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का है। तो हम पहले अलजबरा पोर्शन को कवर कर लेते हैं। तो अलजबरा पोर्शन का जो हमारे पास पहला चैप्टर है वो हमारे पास नंबर सिस्टम का है। तो हम नंबर सिस्टम से ही स्टार्ट लेते हैं। तो नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले जो है ना देखते हैं कि नंबर क्या है हमारे पास। ठीक, तो हम सबसे पहले नंबर के डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि हम नंबर्स को कैसे डिफाइन करते हैं। नंबर्स नंबर्स हमारे पास क्या होंगे? ऑल द सिंबल्स विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग इज कॉल्ड नंबर इज कॉल्ड नंबर। अगर हम सिंपल से डेफिनेशन देख लेते हैं तो हमारे पास क्या होगा? वो तमाम सिंबल्स जो कि हम इस्तेमाल करते हैं काउंटिंग के लिए, गिनती के लिए, तो उन तमाम सिंबल्स को हम क्या कहेंगे? नंबर्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल 1 2 3 एंड सो ऑन। इसी तरह और भी हमारे पास सिंबल है, कुछ इस तरह के सिंबल भी हैं। 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये भी सिंबल है। इसी तरह काउंटिंग के लिए हम इस तरह के भी नंबर्स यूज़ करते हैं। 1 2 3 अप टू सो ऑन। इसी तरह और भी सिंबल है हमारे पास। 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ETC। तो देखें, ये तमाम हमारे पास क्या है? सिंबल्स हैं। दीज आर सिंबल्स विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग इज कॉल्ड नंबर। तो ये हमारे पास क्या है? नंबर्स हैं। तो मैथमेटिक्स में हम ज़्यादातर जो नंबर यूज़ करते हैं वो हमारे पास 1 2 3 इस टाइप के नंबर है। इस टाइप के सिंबल्स हम यूज़ करेंगे नंबर सिस्टम में। तो इस चैप्टर में वैसे तो हमने बहुत सारे टाइप नंबर का सीखा है ऑलरेडी। चैप्टर क्लास 9 में, क्लास 10 में, या उससे पहले हमने नंबर्स के टाइप्स पढ़ा हुआ है, जैसे कि इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, एक्सेट्रा। यहाँ पर फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में जो हम नंबर डिस्कस करेंगे वो हमारे पास रेशनल नंबर से स्टार्ट होता है। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। तो हम पहले देखेंगे कि रेशनल नंबर्स क्या है। तो अ नंबर which can be written which can be written in the form of p upon q, in the form of p upon q, where p and q belongs to integer and q does not equal to 0, and q does not equal to 0. Also, p upon q in its lowest form, also p upon q is in its lowest form, is said to be a rational number, नंबर। तो हम इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि किस टाइप के नंबर्स को हम रेशनल नंबर कहेंगे। तो वो तमाम नंबर जिसको हम लिख सकते हैं p अपॉन q के फॉर्म में। यहाँ पर p q हमारे पास इंटीजर से बिलोंग करते हैं, पी क्यू सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करते हैं। आल्सो हमारे पास जो q है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर q ज़ीरो के बराबर हो जाता है तो हमारे पास ये जो p अपॉन q है, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में अगर ज़ीरो आ जाता है तो वो अनडिफाइन हो जाता है, वो नंबर डिफाइन ही
नहीं होगा, इसलिए हमारे पास क्यू पर रिस्ट्रिक्शन है कि क्यू को ज़ीरो नहीं होना चाहिए। पी अपॉन क्यू जो हमारे पास फ्रैक्शन है उसको लवेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। लवेस्ट फॉर्म हमारे पास कौन सा फॉर्म होता है? फ्रैक्शन का वो फॉर्म जिसमें कोई कॉमन डिवाइज़र मौजूद ना हो एक्सेप्ट वन, वन के अलावा कोई कॉमन डिवाइज़र मौजूद ना हो, तो उस फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे? लवेस्ट फॉर्म में है। ठीक, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 1/2, 3/4, -7/2 एक्सेट्रा। तो इस तरह के देखें फ्रैक्शन में है ये तमाम नंबर्स, यहाँ पर डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं है और हमारे पास पी अपॉन क्यू के फॉर्म में भी है, लोवेस्ट फॉर्म में भी है, तो ऐसा फ्रैक्शन हमारे पास क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर कहलाएगा। हम ये भी देखते हैं कि अगर कोई नंबर डेसिमल में हो, फॉर एग्जांपल 0.23, 0.512 etc, ठीक, इस तरह के डेसिमल में हो, तो ये जो डेसिमल हमारे पास नंबर्स हैं इसको हम जो है ना एज ए फ्रैक्शन लिख सकते हैं। इट कैन बी रिटर्न एज, इट कैन बी कन्वर्टेड, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कॉमन फ्रैक्शंस, इनटू कॉमन फ्रैक्शंस एज, इसको हम कॉमन फ्रैक्शन में लिख भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस डेसिमल को हम कॉमन फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 23/100। इसको हम लिखेंगे तो 512 डिवाइडेड बाई 1000 ETC। तो ये जो डेसिमल्स हमारे पास हैं इसको हम एज ए फ्रैक्शन लिख सकते हैं। अब ये जो फ्रैक्शन है वो हमारे पास फिर से P अपॉन Q के फॉर्म में है, तो ये भी हमारे पास क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर कहलाएगा। ये हो गया हमारे पास रेशनल नंबर का एक डेफिनेशन। अगर हम रेशनल नंबर की दूसरी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं जो कि हमारे पास टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल से रिलेटेड है, तो सबसे पहले हम टर्मिनेटिंग डेसिमल देख लेते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नाम से ही वाज़ेह है वो डेसिमल जो टर्मिनेट हो, ख़त्म हो, यानी फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स उसके डेसिमल पार्ट में हो, तो हम ऐसे डेसिमल को क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। तो डेफिनेशन क्या बनेगा? अ डेसिमल which has a decimal which has finite number of digits, finite number of digits in its decimal part, in its decimal part। एक हमारे पास होल पार्ट होता है, एक डेसिमल पार्ट होता है। किसी भी डेसिमल्स का दो पार्ट होते हैं, तो जो डेसिमल पार्ट है उसमें अगर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हो तो ऐसे डेसिमल्स को हम क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहेंगे। इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल, इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। फॉर एग्जांपल इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर कुछ इस तरह का हो 202.05, ठीक, ये देखें यहाँ पर ये जो डेसिमल पार्ट है इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट हैं। इसी तरह अगर 6.25 हो ETC, तो पॉइंट के बाद हमारे पास जो डेसिमल पार्ट है उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हो, तो ऐसे डेसिमल को हम क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। हम ये जानते हैं since all the terminating decimals, since all the terminating decimals can be converted to common fraction as, जैसे कि हमारे पास ये जो डेसिमल है 2020
0.05 इसको हम अगर कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास कुछ इस टाइप का फ्रैक्शन बनेगा। और ये जो 6.25 है इसको हम लिखेंगे तो 625 डिवाइडेड बाई 100। तो ये जो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है इसको हम उसके इक्विवेलेंट कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें पता है जो भी फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा वो नंबर हमारे पास कौन सा नंबर होगा, रेशनल नंबर। सो एवरी, तो हम कंक्लूजन क्या लेते हैं, सो एवरी terminating decimals, so every terminating decimals is a rational number, is a rational number। तो हमारे पास कंक्लूजन क्या हुआ, कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हो वो हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाते हैं जो कि हमारे पास रिकरिंग डेसिमल से रिलेटेड है। रिकरिंग डेसिमल्स, रिकरिंग डेसिमल्स। तो रिकरिंग डेसिमल नाम से ही वाजी है, रिकर करना, कोई डेसिमल रिकर करना यानी रिपीट होना एक ख़ास पैटर्न में, एक पीरियोडिक वे में। अगर डेसिमल पार्ट जो हमारे पास रिपीट हो तो ऐसे डेसिमल्स को हम क्या कहेंगे, रिकरिंग डेसिमल्स कहेंगे। तो अ डेसिमल, इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, अ डेसिमल इन विच वन आर मोर, वन or more digits, one or more digits repeats indefinitely, यानी एक ख़ास तरीके से, indefinitely। मतलब क्या हुआ, हमारे पास हैव ए फिक्स्ड पैटर्न, हैव फिक्स्ड पैटर्न, एक ख़ास पैटर्न में हमारे पास जो डिजिट्स हैं डेसिमल्स में, ठीक, डेसिमल जो पार्ट है उसमें अगर एक या एक से ज़्यादा डिजिट इंडेफिनेटली रिपीट हो तो ऐसे डेसिमल्स को हम क्या कहेंगे, रिकरिंग डेसिमल। इज कॉल्ड रिकरिंग डेसिमल, इज कॉल्ड रिकरिंग डेसिमल्स। फॉर एग्जांपल, इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर कोई डेसिमल नंबर कुछ इस तरह रिपीट हो, 0.131313 अप टू सो ऑन। एंड एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अगर 0.676767 ऐसा आता जाए नंबर्स। देखो दो डिजिट के बाद यहाँ पर ये 131313 एक खास पैटर्न में रिपीट हो रहा है, और ये डेसिमल भी हमारे पास एक खास पैटर्न में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 6767 करके रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे डेसिमल्स हमारे पास क्या होंगे, रिकरिंग डेसिमल्स होंगे। ठीक, तो 9 क्लास के जो मैथमेटिक्स है वहाँ पे हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है कि रिकरिंग डेसिमल्स को कैसे कॉमन फ्रैक्शन में एक्सप्रेस किया जाता है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ये ऑलरेडी क्लास 9th में डिस्कस हो चुका है। तो एक दफ़ा हम फिर देख लेते हैं। ये हमारे पास जो 0.13 है ये रिपीट हो रहे हैं, रिकर हो रहे हैं, तो इसका जो इक्विवेलेंट जो फ्रैक्शन बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, 13/99। ये कैसे बनेगा, ये हमने 9 क्लास में सीखा हुआ है। सिमिलरली हमारे पास जो 0.67 है जो रिकर कर रहे हैं, वो हमारे पास जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगा वो 67/99 एक्सेट्रा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो रिकरिंग डेसिमल्स है हमारे पास उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि इसमें कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास रिकरिंग डेसिमल भी क्या शो करते हैं, रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सच नंबर्स कैन आल्सो बी कन्वर्टेड टू कॉमन फ्रैक्शन, to common fraction, common fraction. So it is a rational
number, so it is a rational number। तो हमारे पास जो रिकरिंग डेसिमल है वो भी क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।